भूत बना था। भूत बना था कि भगात हैं? भगात। आप देख रहे हो कि आदिवासियों के पास इतना ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी सभ्यता जीवित थी। बहुटा डोल पत्थर टिकरी टोला में आए हुए। टिकरी टोला एक ऐसा गांव है जहां तक आने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। यदि कोई टिकरी टोला का नाम नेविगेशन में भी चेक करे तो भी नेविगेशन की मदद से भी नहीं पहुंच सकता। यहाँ की रोडों की स्थिति हम दिखाएंगे आपको, इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करके यहाँ तक पहुंचा जाता है, और यहाँ यदि कोई बीमार हो गया तो वहां तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगा, और यहाँ से किसी मरीज को लेके जाना है तो किस स्थिति में वो यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। आज यह मेन शहर से एक अलग एक ऐसी बस्ती बसी हुई है। इतनी जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ आज तक कोई साधन ऐसा नहीं पहुँच पाया है। यहाँ के निवासी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बाबा यहाँ बैठे, जानेंगे इनसे कि ये गांव की स्थिति और ये गांव का ऐसी स्थिति अभी तक क्यों है, जबकि हम आज इतने तकनीक में पहुंच चुके हैं, इतने विकासशील देश बन चुके हैं, बाद भी ये गांव इस स्थिति से क्यों गुजर रहा है। ये बात बाबा ही जानेंगे। बाबा, आज इतना साल हो गई से, आज तक यहाँ रोड नहीं बन पाए, कभी मांग हुई से ये बात हो तभी तो नहीं बने। आज तक कैता मांग नहीं करे, चुनाव में मांग नहीं करा कि यहाँ रोड कैता नहीं बना। मांग तो कहीं ना कहीं ना तो कबू यहाँ विधायक आई से नहीं आए, विधायक सरपंच तो आवा नहीं, विधायक आई तो। अच्छा, कलेक्टर और SDM कऊ नहीं खोस नहीं। अच्छा, बड़े गांव में जाए, हमारे यहाँ लंगा में आए, कैता नहीं आए। ये गांव में कौन समाज का रहता है ज्यादा? कौन समाज है? यदि गोड़े गोड़ था, पूरे आदिवासी है ना। गोड़े गोड़ बात आप देख रहे हैं। बाबा तो डंडक दिखा। ये ऐसा समाज है, ये आदिवासी समाज है को आज भी अब बोलते हैं कि जगह जगह तक सरकारी योजना पहुंच चुकी है, हर लोगों को सुविधा दे रही है। आज जिनको हम पहिया और डंडा नहीं दे पा रहे हैं, आपको कहां तक लगता है कि गांव-गांव तक विकास और प्रशासन पहुंच चुके हैं? यह सोचनीय विषय है। आज भी बाबा को अपने हाथ से बने हुए बांस का उपयोग करना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की गलतियां ये साफ दिख रही हैं, और किस स्थितियों से गांव गुजर रहा है ये आपको पता चल रहा होगा। बुजुर्गों का ये मेन पुश्तैनी जगह की हालत है। मरवाही के जो मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों की हालत ये है, उनको हर संसाधनों से, उनसे रोड से, हर सुख सुविधाओं से उनको दूर रखा जा रहा है। हमारी यही मांग है कि जितने भी मूल निवासियों का गांव है, आदिवासी जितने भी गांव हैं, सरकार, शासन, प्रशासन सभी को ध्यान देना होगा, ताकि इस जगह में भी अगले समय में बेहतर हो सके। भैया, आप यहाँ पंच हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ कितने बच्चे हैं जो कॉलेज पढ़ाई कर रहे हैं? 2 और कितने जनसंख्या होंगे यहाँ के? बस्ती के कितने जनसंख्या है? 300 मान ले, है ना। बस्ती का मतलब समझ सकते हो कि कितना बड़ा होता है। 250-300 का जनसंख्या का बस्ती। एक गांव ही आज के समय में 700-500 हजार के अंदर का एक गांव बनता है, तो यह कितना बड़ा गांव बस्ती होगा, यह भी आप समझ सकते हैं। यह एक आदिवासी बस्ती के होने की वजह से कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आज भी यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे मौजूद होंगे जो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे, यहाँ घर में काम करने जा रहे होंगे, मजदूरी में काम करने जा रहे होंगे, घर की मजबूरी स्थिति को सही करने की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। देखते हैं कि जिस गांव की जनसंख्या 250 हो, वहाँ के 50 से अधिक के लोग हैं। अपने घर की मजबूरी और अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आज पढ़ाई छोड़ना मजबूरी हो गई है, क्योंकि यदि वो पढ़ाई करने जाएंगे तो गाय कौन चराने जाएगा, घर की खेती में कौन सहयोग करेगा, बकरी कौन ध्यान देगा, और जब तक इसमें ध्यान नहीं देंगे तो उनका आर्थिक जीवन नहीं चल पाएगा। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा, रोजगार की व्यवस्थाएं हैं इनके पास, बहुत सारे ऐसे पौराणिक जो इनके पूर्वजों ने इनको सिखाया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको हम महत्व देंगे तो इनकी आय की व्यवस्था बढ़ सकेगी। मैंने बताया कि इनकी रिश्तेदारी आसपास के जिलाओं में ही है, और ये गांव की रिश्तेदारी या तो बेटियां यहाँ जाती हैं या तो बेटियां यहाँ आती हैं। हमारा गली नहीं है तो मेहमान कहाँ जा सकते? सिवनी तक को है ना भैया, सिवनी ले एक बात बता बाबा, अभी तो बात नहीं है, इतना खराब है रास्ता। मान ले कोनो बीमार पड़ गए तब कहीं ना करता, कहीं ना काम लेके जाता, कहाँ लेगी। अब जैसे डिलीवरी वाले है, अब बहुत बुरा स्थिति है, तब कहीं ना ले जाता। तो वही के बेच था, या वाइज गली ते ऐसे नहीं खोस रही जा, वही के लेते देख रहा हूँ गाड़ी नहीं पावा तो वही के घर में रह रहा। पहुंचने की स्थिति कितनी गंभीर है, समझ सकते हैं आप लोग। मेरा यही कहना है कि शासन को कि आने वाले समय में चीजों को ठीक करें।
बताता हूँ तो ठीक है। हम लोग यहाँ ढेकी के प्रक्रिया को देख रहे हैं। एक ऐसा प्रक्रिया जिससे धान कूटा जाता है। ये आज से करीब मतलब बहुत पुराने समय से ये प्रक्रिया चलते आ रही है। मैं दिखाना चाहूंगा कि धान इस तरीके से ढेकी में डला रहता है और जो हमारी दीदी हैं इस तरीके से एक हाथ में पकड़ने का रहता है और वह अपने दिन भर इतना मेहनत करके दिन भर ये काम करते हैं। प्रक्रिया इतनी कठिन है, इतनी मेहनत भरी है और एक तरीके से आदिवासी समुदाय का यह मेन ढेकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत काम करते हैं। आदिवासियों ने सबसे पहले साइंटिस्ट माने जाते हैं जो अपने प्राकृतिक तरीके से चीजों को ठीक करते थे। मैं दीदी से पूछूंगा, दीदी एक बात बताओ कि कितना किलो एक दिन में आप लोग कर लेते हो ढेकी का उपयोग करके? 5 किलो 5 किलो कर लेते हैं ना एक दिन में? मतलब दिन भर कितना समय लगा था? 2-3 घंटा 2-3 घंटा मान लो, 1 घंटा में 5 किलो। तो आप समझ सकते हैं जिस समय हम मील और इतनी बड़ी बड़ी राइस मिल देखते हैं, सबसे पहले आदिवासियों ने एक आविष्कार किया था जिसको हम ढेकी के रूप में जानते हैं। हम आज जिनको बोलते हैं कि गाँव के पिछड़े लोग, गाँव देहात के लोग इतने टेक्निकल थे कि जो लोग आज साइंटिस्ट और इंजीनियर जिनके बनते हैं, ऐसी एक मैकेनिज्म है जिसके वजह से आज हम लोग के घरों तक चावल पहुंच पाता था। ये एक विधि थी। मैं ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जिनको, ये एक पीढ़ा है जो बैठने के काम आता है। ये पैरा से बना हुआ है, जब धान कट जाता है तो इसका ये बना हुआ है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों को बढ़ावा दें, आप बैठने के लिए ऐसी चीजों का उपयोग करें ताकि हमारी माताओं का रोजगार बढ़ सके और आने वाले समय में ये बहुत अच्छे दामों में बिक सके। मूसर है, मूसर का उपयोग क्या है? ये काड़ी है। इस काड़ी का उपयोग कैसे करता दीदी बता? क्या काम करता है मूसर के काम? कहीं ना छरता, छरे का मतलब बता पहले, छरे का मतलब बता कैसे? अब समझ सकते हैं कि हमारे आदिवासियों का इतना अच्छा टेक्निक है कि लकड़ी का यह एक स्ट्रक्चर है जिसको ढेकी बोलते हैं। यह ढेकी से पहले धान का ऊपर का छिलका निकालते हैं जो चावल का रूप लेता है। उसके बाद भी जब धान में उस चावल में कुछ छिलके बच जाते हैं, तो जब छिलके बच जाते हैं तो वह एक ये एक और है, ये मूसर के माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं अम्मा? काड़ी में ये मूसर के माध्यम से वो भी निकाल लिया जाता है। तो जब हमारे पास मशीन नहीं हुआ करती थी, चीजें नहीं हुआ करती थी, तो ऐसी सभ्यता जीवित थी। आज ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। मेरा शासन प्रशासन, इन्फ्लुएंसर, पत्रकार, जितने भी सोशल मीडिया और जो जागरूक नागरिक है, सबसे निवेदन है ऐसी चीजों को बढ़ावा दीजिए ताकि ये माताएं बहनें इन चीजों से जुड़ी रहें, अपने जमीन से जुड़ी रहें। और आने वाले समय में इसको इतना बढ़ावा देना है कि यह लोग, हम खाना जो स्वाद, इस ढेकी का स्वाद है जिस चावल में, वह शायद तक राइस मिल में आप कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका स्वाद अलग ही स्वाद रहता है। ये एकदम प्राकृतिक तरीके से बिना किसी मिलावट के जब चावल निकलता है तो वह उसकी शुद्धता और उसकी महक, उस चावल की महक अलग ही आती है। उसमें कोढ़े की खुशबू, उसमें चावल का, उस मिट्टी का और साथ ही साथ उस लकड़ी का जो मिलावट और उसकी बाद जो खुशबू पैदा होती है, वह खुशबू हम शायद तक कभी शहरों में नहीं पाएंगे। यही हमारे गांव की खूबसूरती है, यही हमारी माताओं बहनों का मेहनत है। मेरा सभी से निवेदन है, इन माताओं बहनों का रोजगार और बढ़ाना है ताकि यह जंगल से निकल के विकासशील देशों में किस बराबर अपनी आय को बना सके। आने वाले समय में इन पीढ़ा का, इन मूसरों का रेट भी रहे। अपने जीवन से जब उपयोग करके चीजों को निखारते हैं तो वह पूरे घर के लोग, हम जितने भी शहर में रह रहे होते हैं लोग, वह सब इन्हीं की मेहनतों का फल हम लोग जो भोगते हैं वो इनके मेहनत का फल है। हम पथर्री बहुटा डोल की टिकरी टोला में घूम रहे हैं। घूमते घूमते हमको एक आदिवासी कुक्कुट पालन करते हैं, है ना बाबा? हाँ, मुर्गी मुर्गी रखता कहीं ना कर रहा था, ये बता मोखा मैं बंद कर दी थी, ढील किया दे। देखा कहीं ना बनाए हैं, कहीं ईटा से ऊपर पटिया लगाए हैं तो ऑक्सीजन कहीं ना आता है, हवा कहीं ना मिलता है, हवा ऊपर से निकला थे ना, ये अच्छा ये कहीं ना है। हाँ। देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग, जहाँ पे आज दुनिया के लोग इतना बड़ा बड़ा जालों में मुर्गियों को इतना परेशान करके रखते हैं, यह आदिवासी की पहचान है, इंसानियत है जीवित। आज भी आदिवासियों में इंसानियत जीवित है कि आज भी मुर्गियों को जाल में फंसा के या एकदम उनको कैदी बना के नहीं रखा जाता। उनके लिए भी आदिवासी
जैसा घर में वह रहता है वैसा उनको भी घर देता है। वह अपने जीवन का मुर्गियों को, बकरियों को, गायों को अपने जीवन का हिस्सा मानता है। यही आदिवासियों की पहचान है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ आदिवासी समुदाय होता है। इसलिए आदिवासियों को अन्य जुड़े हुए जन जंगल जमीन की जो लड़ाई आदिवासी लड़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि उनको जमीन से प्यार है। अब वह प्रकृति से प्यार है और प्रकृति से जुड़े हुए हर चीजों को अपना मान के, अपने घर जैसा मान के उनके लिए काम करता है। देख रहे हैं जैसा घर हमारा होता है वैसा मिट्टी का छपा हुआ बढ़िया ईंटा से बना हुआ एक घर बना हुआ है जहाँ मुर्गी रहती हैं। क्या बोलते हैं? गुड़ारी को गुड़ारी बोलते हैं। हमारे गोंडों की सभ्यता गुड़ारी भी जिन घरों में रहते हैं अपने घर जैसा इनका भी नाम है, हम मुर्गा रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आदिवासियों के पास भिन्न भिन्न है, जिनको आज शहरी लोग नहीं जानते। शहर में रहने वाले लोग, आदिवासी लोग भी जो आज पलायन कर चुके हैं गाँव से शहर की ओर, वह लोग भी बहुत सारी चीजें नहीं जानते। पर आज भी सभ्यता आदिवासियों की जीवित है और मैं अपने आदिवासी समुदाय के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि ऐसी जो भी संस्कृति जीवित है उसको जीवित रखें, ताकि हमारे अंदर जो सद्भावना है, जो जमीन से जुड़े हुए चीजों के लिए जो आस्था है, वो हमेशा आस्था बनी रहे। बाबा जी अभी हम ये अपना टोपी दिखा रहे हैं। हम लोग अलग अलग तरीके, कितना दिन हो गए बनाए? 20 साल है। देख रहे हो इतने अच्छे तरीके से इस टोपी को बनाया गया है। ये सिर में रखने का भी है और ये बांधने का भी है। पीछे अच्छा। या पीछे लग गया है। कहाँ गिरे? वाह यार, नहीं मन लगा, सिर में लगा वही यहीं कपार। हाँ देख लिया। हाँ डोला मोड़ का। आप देख रहे हो कि आदिवासियों के पास इतना ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी है। हमारा जो टोपी होता है ऐसे गिर जाएगा, पर ये मतलब ये पीछे ऐसे बंध जाता है और ये माथे में ये पूरा, और उसके बाद आप कितना भी बरसात में काम कर लो। यही आप जो सोचते हो कि आदिवासी पिछड़े हैं, बहुत गलत फहमी में है। हमको कहीं जगह नहीं दिया गया, सरकार ने आदिवासियों पे ध्यान नहीं दिया। यदि सरकार और प्रशासन आदिवासियों के जो को ध्यान देने लगे तो आज भी हमारे पास ऐसी कलाएं हैं। आज यदि हम किसी भी चीज का आविष्कार देखें, बड़े बड़े उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। आदिवासी ये बाबा ही हमारे, उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की है पर न पढ़े भी ऐसी चीजों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन्होंने अपने हाथ से बनाया है। टोपी है जो 2 साल से चल रही है। अब पूरे किसानी में पूरे समय इनका काम आती है। आदिवासियों की सभ्यता, आदिवासियों की कलाओं को, आदिवासी की सभ्यता को कभी आगे किया ही नहीं गया। आदिवासी सभ्यता को यदि आगे किया गया होता, आदिवासी संस्कृति को आगे किया गया था, तो शायद आज देश और आगे होता। सुप्पा दिखा तो मैं बाबा से जानने की कोशिश किया कि सुप्पा ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जहाँ तक देखे हैं कि सुप्पा चौड़ा रहता है और आखिरी का भाग अलग रहता है। बाबा एक बता तो कहना है सुप्पा बता माथा या कहना करके क्या करते हैं? दीवार बैठते हैं तो दीवार का काम करते हैं? भूत बनाते हैं। भूत बनाता है कि भगाते हैं? भगाते हैं। जैसे तो कोई अभी बीमारी है, हाँ ले दादा मोड़ के बैठ जाए, चाल कौन दे वही कहाँ किया है, कौन खोट किया है, चार अच्छा। खोट हवा हाँ है, कौन खोट किया है, कहीं उत्तर के हाँ है, हाथ मान बे, हाँ का लेवे, बकरा लेवे, मुर्गी लेवे। ठीक बात है, ठीक बात है। सबके अपन अपन आस्था है। हमारा देहात का ठीक बात, हमारा आस्था है। हाँ। आस्था बड़ी बात होती है। एकर कहीं ना का उपयोग होता है। इसमें रस्सी लगा कांटे जाते, इसमें भरे जाते। फिर गरेवा नहीं बने रहते न गुरु, बैला बांध। अच्छा, बैला बांधे वाले गरेवा। हाँ देख रहे होंगे ये पता नहीं कितने साल पुरानी रस्सी होगी। बनाने के लिए ये मशीन लगता है। ये आदिवासियों का ऐसा मशीन है जिसमें धागा बांध के चारों तरफ इसमें रस्सी रहता है, ये नीचे जुड़ते जाता है, ये रस्सी बनते जाता है। यह भी आदिवासियों की बहुत अच्छी कला है जो आज विलुप्त होने के कगार में है। सरकार से निवेदन करूंगा और जितने भी यहाँ के जो चलाने वाले लड़के हैं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे काम करते हैं, तो इनकी कलाओं को भी आप जागृत करिए, इनकी कलाओं को भी मंच तक लाइए ताकि इनको एक मंच मिल सके। हाथ से बने हुए हर इनकी कलाओं को महत्व दीजिए ताकि ये अपने जीवन में ऐसी कलाएं कभी खत्म ना हो और आने वाले समय में ये कलाएं और जागृत हो सके। देखो एक पीढ़ा है, बना हुआ पीढ़ा है, इनका पैसा नहीं लगा, हाथ से इन्होंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। जो खराब पाइप है, खराब पाइप का उपयोग करके इतना मजबूत पीढ़ा है कि जो आज कितना भी इसको तोड़ लो, गिरा लो, कुछ भी कर लो, उससे ज्यादा मजबूत पीढ़ा है।
तो यह आदिवासियों पे इतना कलाएं हैं, बस इन कलाओं को निखारने की जरूरत है, सही जगह देने की जरूरत है। मेरा सरकार से बार बार आग्रह है कि इन लोगों पे ध्यान दें। ये टिकरी टोला, आज हम टिकरी टोला आए हुए हैं, बहुटा डोल पथर्री का एक बस्ती है, बढ़िया कर जय रोड से जो मेन जगह से हॉस्पिटल से बहुत दूर है। ये लोग आज हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, शिक्षा के लिए बहुत अभाव है। यह भी चाहते हैं कि हमें सही स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, अच्छी रोड व्यवस्था मिल सके, बच्चे पढ़ाई कर सके। और यह भी देश, आज जो विकासशील देश, विकसित देश का नारा हम लगाते हैं, उस देश के यह भी एक नागरिक हैं। आज इनकी स्थिति भी सही होने की जरूरत है। मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इनके समस्याओं को भी समझे और इनकी कलाओं को एक जगह दे दें ताकि यह आगे बढ़ सके। बहुटा डोल पथर्री टिकरी टोला में आए हुए हमने लोगों से मिला, लोगों से मिलकर जाना कि आदिवासी समुदाय किस तरीके से जीवन को जीता है और किस तरीके से अपना दिनचर्या और अपनी प्रकृति, जो पुराने पूर्वजों का, अपने पेन पुरखाओं का आदर आज भी कर रहा है। अपने पेन पुरखाओं के सभ्यता को आज भी चलाने वाले आदिवासी समुदाय हैं। हमने जिस तरीके से उनका ढेंकी देखा, जाता देखा, उनकी टोपियां देखी, सुप्पा देखा, आज भी आदिवासी समुदाय के पास कलाओं और संस्कृति की कमी नहीं है। आज हमको यह समझने की जरूरत है, किताबें, स्कूलें और शिक्षा तो 70 साल भी नहीं हुए हैं अच्छे से आए, पर हमारे पास जो शिक्षा है, जो आदिवासी समुदाय के पास जो शिक्षा है, वह हमारे पास हमारे पूर्वजों की दी हुई शिक्षा बहुत पुराने जमाने से है, बहुत पहले से है। और यदि यह बात भी कहना गलत नहीं है कि यदि इस धरती के सबसे पहले यदि कोई वैज्ञानिक थे तो वह आदिवासी थे, जिन्होंने आज बैलगाड़ी का आविष्कार किया, जिन्होंने धान से चावल बनाने की प्रक्रिया को समझा। यदि बरसात है तो बरसात में किस तरीके से पानी से बचा जाए यह सीखा, और कैसे कपड़ों की बुनाई करनी है, कैसे रस्सी को बांधना है, कैसे एक वन्य जीव, जितने भी गाय हों, चाहे मुर्गी हों, चाहे बकरों के साथ, या और जितने भी प्राकृतिक जीव हैं, जिनके साथ एक सामंजस्य बना के जीवन को जीना सीखा। यह इकलौता आदिवासी समुदाय है। हमें आज आदिवासी समुदाय से सीखना चाहिए कि कैसे जीवन को जीते हैं, कैसे प्रकृति को साथ लेकर, कैसे वन्य जीवों को साथ लेकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो और साथ ही साथ हम सोचते हैं कि आज जो पढ़ गया, जो पढ़ लिख गया, वही बस जानकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी जो आदिवासियों के पास जो कला और संस्कृति और जो ज्ञान है, वह ज्ञान आज भी बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। जो इनका आदिवासियों का देश को, समाज को और इस संसार को देखने का जो नजरिया है, वह नजरिया ही इकलौता नजरिया है कि विश्व को बचा सकता है। जो आज प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, उस प्राकृतिक आपदाओं को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय हमेशा से आगे रहा है और आगे भी आदिवासी समुदाय इस जो उनकी मूल विचारधारा है, जन जंगल जमीन की जो विचारधारा है, इसी विचारधारा से आने वाले समय के प्रकृति बच पाएगा। तो हमें आदिवासियों के समुदाय के विचारधाराओं को समझना पड़ेगा, उनकी कलाओं को समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनकी जितनी भी कलाएं हैं उनको एक मंच देके इनकी आर्थिक आय का स्रोत बढ़ाने की जरूरत है, ताकि यह भी एक विकास की गति में हमारे साथ बराबर का हिस्सा लेकर और इस देश को आगे बढ़ाने, इस गांव को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता प्रदान करे। सबको जय जोहार, जय मरवाही।